आखिर क्यों महाभारत युद्ध के तुरंत बाद जल गया था अर्जुन का रथ। दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के रथ से उतरते ही उनका रथ जलकर खाक हो गया था। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रहस्य क्या है। दरअसल महाभारत का युद्ध अपनों के बीच लड़ा गया था और यही कारण रहा कि अर्जुन इस युद्ध के दौरान कई बार मुंह में फंस गए और तभी भगवान श्री कृष्ण को उन्हें गीता का उपदेश देना पड़ा था। भगवान गीता में ज्ञान के अनुसार अर्जुन अपनी जिम्मेदारी को निभा पाए और अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और सभी जो बड़े थे उनको वो युद्ध में परास्त कर पाए। अब दोस्तों, इस युद्ध में अर्जुन का रथ भी बड़ा खास था। उनके रथ का नाम कवि ध्वज था, जो अर्जुन को खुद अग्निदेव ने दिया था और जिसके साथ ही खुद भगवान कृष्ण बने थे, जिसके पहियों को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा था ताकि दिव्यास्त्रों के प्रहार से भी वो रथ पीछे न खिसके। और तो और खुद हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और उन्होंने अर्जुन की युद्ध में सहायता करने का वचन भी दिया था। ऐसे में यह प्रश्न इतना लाजमी है कि जो रथ इतना शक्तिशाली था वो युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन और श्री कृष्ण के उतरते ही कैसे जल गया। तो हुआ कुछ यूं था कि कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम दिन जब कौरव सेना का नाश हो गया था, तब दुर्योधन भागकर एक तालाब में छिप गया। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा। दुर्योधन तालाब से बाहर निकला और भीम ने उसे पराजित कर दिया। दुर्योधन को मरणासन्न अवस्था में वहीं छोड़कर पांडव अपने अपने शिविरों में वापस चले आए। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से पहले बाहर निकलने के लिए कहा। अर्जुन भी बिना कोई प्रश्न किए रथ से उतर गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अंत तक वहां रहने के लिए धन्यवाद दिया और फिर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और रथ को छोड़ दिया। हनुमान के निकलते ही भगवान श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए, जिसके तुरंत बाद रथ में आग लगी थी। रथ से लंबी लंबी आग की लपटें निकलने लगी और देखते ही देखते रथ जल करके खाक हो गया। ये नजारा देख अर्जुन हैरान हो गए और श्री कृष्ण से पूछने लगे कि आखिर उनका रथ जला क्यों। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि पार्थ, तुम्हारा रथ तो महाभारत के युद्ध के दौरान भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों के प्रहार से पहले ही नष्ट हो चुका था, लेकिन क्योंकि इस रथ पर हनुमान जी विराजित थे, मैं खुद इसका सारथी था और ये मेरे संकल्प की वजह से ही चल रहा था, तभी से यही सलामत रहा, वरना अब तक इस रथ का काम पूरा हो चुका है, इसलिए मैंने ये रथ दिया और जल गया। दोस्तों, बता दें, महाभारत एक प्रलयकारी युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वो हनुमान जी की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो उनके रथ पर लगे ध्वज पर विराजमान हो जाएं। इसके बाद अर्जुन ने हनुमान जी से आग्रह किया और हनुमान जी उनके रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए थे। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन का पितामह भीष्म और कर्ण के साथ कई योद्धाओं से युद्ध हुआ, लेकिन उसने रथ को कभी हानि नहीं पहुंची। और जैसे ही श्री कृष्ण रथ से उतरे तो शेषनाग पाताल लोक चले गए और हनुमान जी भी रथ के ऊपर से उतर गए और जो पहले से बाड़ों से रथ खराब हो चुका था वो पूरी तरह से जल करके खाक हो गया। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय महालक्ष्मी।